जी सिद्धार्थ यादव जी, वही बयान कि आपके भी तो नेता हैं जो कितनी बार हिंदू देवता देवी देवताओं को लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन आप लोग भी चुप रहते हैं। वो नेता अभी भी आपके पार्टी के हिस्सा हैं, एनडीए के हिस्सा हैं। तो क्या आपका मान लिया जाए कि आपका हिंदुत्व भी नकली है, सिर्फ ड्रामा है? देखिए प्राची जी, मैं तो इस बात को कई बार कह चुका हूँ। जो जो लोग जब जब हमारे साथ जो नेता रहे, जिनके शायद आज बयानों को तहसीन भाई हर बार जब ऐसी कोई डिबेट होती है तो पढ़ करके भी आते हैं, जब वो हमारे साथ थे कभी कोई हिम्मत नहीं कर पाता डिबेट देने के लिए। आज क्या ऐसे बयान देने के लिए, आज क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलते हैं, उनने क्या बोला, वो तो हिंदू धर्म के बारे में क्या बोलते हैं, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे भी दल में थे, पर हमारे दल में थे तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बात बोल पाए, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे जीरो टॉलरेंस है। यहाँ पर देश की संस्कृति, देश की सनातन, देश के धर्म को लेकर के कोई बात कही जाएगी तो उसको लेकर के कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रगति की बात होती है, यहाँ पर ऐसी विभाजनकारी चीजों की बात नहीं होती। और अभी हमारे तहसीन जी मेरे परम मित्र हैं, अभी कह रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पर डिबेट करनी हो तो तहसीन भाई बिल्कुल करना, एक दिन पूरी मणिपुर पर डिबेट करेंगे। पर आप तो पूरा देश जलाते रहे और मनमोहन सिंह चुप थे, आप पूरा देश जलाते रहे और पूरी कांग्रेस पार्टी चुप थी। क्या मणिपुर में पहले एयरफोर्स से अटैक नहीं किया गया था? क्या वहां पर आज से पहले इतने लंबे समय तक जब अफस्पार लगा रहा, वहां पर वायलेंस की इतनी बड़ी घटनाएं हुई, आप भूल गए? 93, 97 भूल गए, 2003 भूल गए, आप उन सब सालों को भूल गए। और आज भी वहां पर क्या स्थिति है, उसको कैसे सामान्य किया जाए, क्या किया जा सकता है, उसको लेकर के सरकार अपना पर्याप्त काम कर रही है। पर शायद ये आदत हो गई है विपक्ष की कि देश में कुछ भी, एक परिवार है, एक देश है, एक राष्ट्र चल रहा है, कोई कमजोरी, कभी कोई बात, कोई ऐसी चीज निकल जाए जिसमें शायद हमें अतिरिक्त होकर के ध्यान देना पड़े, हमको एकजुट होकर के उस समस्या का समाधान करना हो, तो ये विपक्ष वो काम नहीं कर सकता। नहीं सिद्धार्थ यादव जी, लेकिन ये विपक्ष आपसे सवाल करना तो नहीं छोड़ सकता ना। अगर मणिपुर चिंता का विषय है, मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, तो विपक्ष आपसे बार बार सवाल पूछेगा और इन सवालों का जवाब आप देंगे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में और वो विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन मैं लौटकर फिर से चर्चा पर आती हूँ। आपके नेता सर, पूछना चाहिए, पर जो आपके नेता एक सेकंड यूपी से ताल्लुक रखते हैं संजय निषाद, वो तो अभी भी आपके साथ है ना, सरकार का हिस्सा है ना। क्या बोलते हैं वो माता सीता को लेकर? तो मैं मान लूं कि आप लोगों का हिंदुत्व झूठा, सनातन झूठा? नहीं, निश्चित नहीं प्राची जी, निश्चित नहीं। हमारे, मैंने आपको फिर से कहा, निषाद जी आज हमारे गठबंधन का हिस्सा है, हमने वो गठबंधन में वो आए हैं, शामिल हुए हैं, एनडीए का हिस्सा है। आज वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं वो कोई बयान? पर हम जब कहते हैं कि सनातन को बीमारी बताने वालों का विरोध करिए, तो संजय निषाद जी की आड़ में क्यों आना चाहते हैं? या किसी की भी, कोई भी देश का व्यक्ति अगर कोई कह दे रहा है डेंगू है, मलेरिया है, ये देश की, दिस इज एज गुड एज अ डिजीज, उसको एचआईवी तक बता दिया, ऐसे शब्द बोल दिए जो हम बोल नहीं पा रहे। और छोटे लोगों ने नहीं, ये घटक दलों के बड़े पार्टनर्स हैं, ये मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, ये संविधान की शपथ लिए हुए मंत्री हैं। इस सवाल का जवाब तो आप दे दीजिए। देखिए जो बीजेपी कहती है वो ये कि कम से कम हम खुलकर विरोध तो करते हैं, हम खुलकर ये कहते तो हैं कि उस नेता ने जो कहा वो गलत कहा, हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस तो ये हिम्मत नहीं दिखा पा रही कि डीएमके के नेताओं को टोक भी सके, रोक भी सके, निंदा कर सके। सिद्धार्थ भाई भी बहुत मेरे परम दोस्त थे और बहुत पढ़ाई करते आते, थोड़ा सा भूल गए जब करुणानिधि जी ने 98 में भगवान राम के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी चेन्नई गए और उनके साथ गठबंधन किया। चलो भूतकाल की बात भूल जाते, अभी वर्तमान की बात करते। महेश शर्मा जी, प्राची जी, मुझे थोड़ा सा फैक्ट चेक करना, मेरी थोड़ी सी नॉलेज कम है। महेश शर्मा जी किसी और दल में या भाजपा में? और पार्लियामेंट में जब उन्होंने कहा मां सीता का कोई सबूत नहीं, माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठे थे ना, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा। दिलीप घोष बाबू कौन से पार्टी में, इनके कोई सहयोगी दल में या भाजपा में? और जो मां दुर्गा के बारे में कहा, इंडिया टीवी ने उसका विस्तार में रिपोर्ट किया है, उसके बाद उनको प्रमोशन बनते एमपी बनाया गया कि नहीं बनाया गया? देखिए प्राची जी, दोबारा से बात ये नहीं है कि महेश शर्मा जी ने जो कहा या स्टालिन साहब ने जो कहा वो सही या गलत है, वो गलत है, गलत है, देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट इट। सवाल ये है कि इस वक्त जो देश की हालत है, क्या हम उस पर चर्चा कर सकते हैं? अगर मणिपुर में कुछ गलत पहले हो गया था, उसका मतलब आज 4800 AK-47 चोरी होगी, इसका मतलब आज मुख्यमंत्री के घर पे हमले हो गए, इनको इस पर डिबेट नहीं करना है, इसलिए ये भाग रहे। अपनी बात इनको करनी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जी, लेकिन देखिए बयान भी तो आपके नेताओं की तरफ से आते हैं। तहसीन जी एक मिनट, आप मणिपुर बार बार चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन बयान भी तो आपके नेताओं की तरफ से आते हैं ना। इंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म को बुरा भला कहते हैं, राहुल गांधी ओबीसी राग अलापते अलापते फिर हिंदुइज्म की पिच पर आ जाते हैं। तो मौका आप लोग देते हैं कि इस पर हम चर्चा करें, और चर्चा करें तो इन पर सवाल पूछें कि क्या चुनाव नजदीक है इसलिए अब हिंदुत्व याद आ रहा है? नहीं, जब सनातन पे बात हुई, कमलनाथ जी ने खुद बयान दिया कि ये गलत है, रणदीप सुरजेवाला जी ने बयान दिया गलत है, तो कांग्रेस के श्रेष्ठ नेतृत्व में गलत के बयान दिया कि गलत है। लेकिन सवाल ये है
कि जो सारे मुद्दे, एक है सनातन का मुद्दा, मैं उस पर कंसीड करता हूँ कि नहीं देना चाहिए था उस तरह की बातें। लेकिन तहसीन जी, कई ऐसे नेता भी है ना कांग्रेस के जिन्होंने चुप्पी साधी रखी और जिन्होंने इस बयान का समर्थन भी कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच बता दिया। तो आपको अपनी एक लाइन तो क्लियर करनी होगी ना, कांग्रेस की लाइन क्या है सनातन पर, अगर कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इसका जवाब लूंगी। सिद्धार्थ जी, आ रही हूं आपके पास। जवाब तो ले लीजिए मेरे, एक लाइन में। बहुत जल्दी से, मुझे ब्रेक लेना है तहसीन जी। हाँ जी, बिल्कुल कांग्रेस को करनी चाहिए, नो इफ एंड बट। लेकिन उसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री भी क्लियर कर दे हिंदुत्व और इस्लाम पे लेके उनकी क्या लाइन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।